हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम केस करेंगे वो है सीटी रीनल एंजियोग्राफी। सीटी रीनल एंजियोग्राफी हम कैसे करते हैं 128 स्लाइस पे, और इसकी क्या टेक्निक रहेगी, कैसे इंजेक्टर का यूज़ करना है, कितना प्रेशर देना है, कितना कॉन्ट्रास्ट देना है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का एंट्री जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं वो हमने सेव कर लिया है। इसकी जो भी एज है, नाम, आईडी वगैरह सब हमने लिख दिया है। बाकी पेशेंट का टेबल पोजीशन जो हमने जिस तरीके से पेशेंट को लिटाया है, सुपाइन लिटाया है, फीट फर्स्ट लिटाया है, उस हिसाब से हम उसका सेट कर देते हैं। बाकी रीनल एंजियोग्राफी के बोलस ट्रैकिंग के हम इसमें प्रोटोकॉल उठा लेंगे। तो यहाँ हमने रीनल एंजियोग्राफी के प्रोटोकॉल उठा लिए हैं। सबसे पहले जो इसमें रहेगा हमारा रीनल एंजियो में, पहला हमारा स्काउट रहेगा जो कि टोपो होता है, जो हमारा टोपो आएगा। बाकी की प्लानिंग हम उस टोपो पे अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपना सर्वे चला दिया है। ये जो नीचे सिंबल आता है इसको हम दबाएंगे। पेशेंट को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की इंस्ट्रक्शन इसमें ऑटो वॉइस में है, तो वो ऑन किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपना ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेगा और एक सर्वे हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हमारा ये सर्वे आप स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले जो हम प्लान कर रहे हैं वो है प्लेन। तो हमने कितना एरिया लेना है, तो हमें किडनी से ऊपर से यानी कि लिवर वाला एरिया कवर करते हुए अपना ब्लैडर वाला एरिया पूरा कवर करना है। तो ये हमारा प्लेन के लिए प्लानिंग हो गई थी। हमें बस इसमें एक अपना एरिया कवर करना है और प्लानिंग के लिए छोड़ देना है। जब ये प्लेन सीक्वेंस हमारा आ जाएगा, मतलब प्लेन इमेज हमारी आ जाएगी, उसके बाद हम अपना एनजीओ के लिए आगे प्लान डालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेन अपना स्टार्ट कर दिया है। ये जो इमेज आ रही है वो हमारी प्लेन की है। ये हमारी प्लेन इमेज आ गई है। तो इसमें हमें एक्सियल सेक्शन पूरे अच्छे से देखने हैं और हमें इस पे ही अपना आगे का प्लान डालना है। मतलब हमारी जो भी आगे की बोलस की प्लानिंग होगी वो हमें इस पे ही देख के अपनी आगे डालनी होगी। यानी कि जो हमें बोलस अपना डालना है वो डिसेंडिंग एरोटा पे डालना होता है, जस्ट किडनी स्टार्ट से जस्ट ऊपर। तो हम इसमें प्लेन में हम इसमें इमेज नंबर देख लेंगे कि जहाँ से हमारी किडनी स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट ऊपर 4-5 कट ऊपर हमें वहाँ पे बोलस ट्रैकिंग डालना है। वो इमेज नंबर हमें अपना देखना है और बोलस वाले सीक्वेंस में वो हमें डालना है। तो वो ऑटोमेटिक उस लोकेशन पे पहुँच जाएगा जहाँ पे वो इमेज नंबर थी। तो जैसा कि हमने पहले देख लिया था कि जो भी किडनी से ऊपर वाला जो भी इमेज नंबर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जहाँ से किडनी स्टार्ट होगी। हमने थिन इमेजेस खोले हैं, ये हम स्क्रॉल करके देखेंगे कि जहाँ से किडनी स्टार्ट होगी उससे जस्ट ऊपर का हमें इमेज नंबर नोट करना है और वो हमें लोकेटर में जाके ऐड करना है। तो ये यहाँ से किडनी स्टार्ट हो रही है, हमें यहाँ से जस्ट ऊपर के 4-5 कट लेना है और वो इमेज नंबर हमें देखना है। तो ये इमेज नंबर है जैसे कि 57.2। तो ये इमेज नंबर हमने लोकेटर वाले सीक्वेंस में, मतलब लोकेटर वाले में इसमें हमने डाल दिया है और हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे वो अपनी लोकेशन पे जाके पहुंच जाएगा जहाँ पे हमने जो इमेज नंबर डाला है। तो वो वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। तो ये हमारा बोलस की प्लानिंग होती है, मतलब लोकेटर की प्लानिंग है। उसके बाद ये हमारा एनजीओ का, जो हम रीनल एनजीओ एक्चुअल एनजीओ होगा वो उसकी प्लानिंग रहेगी। तो हमने किडनी से लेके यहाँ
जो बाइफरकेट होता है फीमोरल आर्टरी, वहाँ तक हमने एरिया कवर किया है। और इसका एक वीनस लिया है हमने, जो कि पूरा एरिया लिया है, जितना कि हमने प्लेन का किया है उतना हमने इसका एक वीनस का लिया है। इसमें हमने किया है कि आर्टीरियल हमने हेड टू फीट किया है, तो जो हम वीनस कर रहे हैं वो फीट टू हेड कर रहे हैं। तो ये हमने इसकी चेंज कर दी है। और बाकी एक जो हमारा लास्ट का रहेगा वो डिलेड रहेगा, जो कि हम यूरेटर के लिए लास्ट में लेंगे। तो ये हमारे सारे हो गए हैं। ये हमारा ट्रैकिंग है, मतलब लोकेटर है। उसके बाद हमारा आर्टीरियल, उसके बाद हमारा वीनस। तो ये हमने 3 इसमें ऐड किए हैं। और लास्ट में एक लेंगे, जो कि हम एक कहीं कहीं लेते हैं, तो हमारे यहाँ लेते हैं, तो हम एक यूरेटर के लिए भी एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, डिलेड इमेज। तो ये हमने लोकेटर ऑन का एक कट ले लिया है। ये हमारा एक इमेज आई है लोकेटर वाली। अब इसमें जो हमारा डिसेंडिंग एरोटा है उस पर हम छोटा सा ROI डालेंगे। और जो हमारा थ्रेश होल्ड वैल्यू है वो 100 रखी है हमने। तो ये हमारा बोलस हो गया है। और हम इंजेक्टर में इसका प्रेशर और इसका कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहे हैं। तो हमने जो प्रेशर रखा है वो 4.5 का रखा है, 80 का हमने इसमें कॉन्ट्रास्ट रखा है, और सेम NS के लिए भी 4.5 और 40 ml NS। तो ये हमारा इंजेक्टर का रेडी हो गया है। प्रेशर हमने 4.5 का रखा है। बाकी अब हमें दोनों चीज़ें एक साथ स्टार्ट करनी है, यानी कि यहाँ से जो हमारा बोलस का इमेज है वो स्टार्ट करना है, और हमारा इंजेक्टर का कॉन्ट्रास्ट एक साथ स्टार्ट करना है। तो हमारे पास दोनों सिंबल आ चुके हैं। अब हमें दोनों बटन एक साथ दबाने हैं, तो कॉन्ट्रास्ट भी जाएगा और हमारी इमेज भी साथ में चलती रहेगी। तो हमने बटन दबा दिया है। जैसे ही डिसेंडिंग एरोटा में हमारा कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाएगा, वैसे ही स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, ये नीचे पहुंच चुका है, ये आ गया है। अब हमारा स्कैन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारी आर्टीरियल इमेज आ रही है। ये आर्टीरियल आया, हमने इसको ओके किया। इसके बाद जो हमारा दूसरा था वो हमारा वीनस था। तो अब हमारा वीनस नीचे से ऊपर स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको फीट टू हेड किया था और हमारा जो आर्टीरियल था वो हेड टू फीट किया था, इसलिए पहले हमारा आर्टीरियल हेड टू फीट आया है, और जो हमारा अब वीनस आएगा वो फीट टू हेड, ये नीचे से ऊपर आ रहा है हमारा। ये हमारा वीनस भी आ गया है। तो ये हमारा दोनों इमेजेस आ गई हैं, आर्टीरियल और वीनस। इसको हम अलग से आपको जूम करके दिखाते हैं। ये तो वीनस इमेज है। ये जो फर्स्ट हमने जो किया था ये आर्टीरियल। इसमें देखिए आप कॉन्ट्रास्ट हमें इसमें रीनल आर्टरी और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। ये हमारा आर्टीरियल फेज़ है। इसका हम मैप बनाएंगे तो इस पे हमें आर्टरीज और अच्छी दिखेंगी। तो ये आप जो देख रहे हैं, जो हमें रीनल आर्टरी अच्छी से दिख रही हैं, जो किडनी डोनेट वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें हमें ये आर्टरी भी मेज़र करके देनी होती हैं। तो इस हिसाब से हम इसकी फिल्मिंग करते हैं। तो ये हमारा आर्टीरियल फेज़ हो गया है। इसके बाद जो है हमारा वो वीनस फेज़ है। तो आप इसको देखिए, ये नीचे तक पूरा, जहाँ से दो आगे नीचे जा रही हैं आर्टरी, फीमोरल आर्टरी बाइफरकेट होने के बाद हमने यहाँ तक एरिया पूरा कवर किया है। और एक हम जो ले रहे हैं वो डिलेड लेंगे इसमें, जो कि हम यूरेटर के लिए लेते हैं बाद में। जिसके यहाँ नहीं लेते हैं वो इतना ही करके छोड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ लेते हैं, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा डिले इसका ले रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा रीनल एंजियो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है इस स्कैन में या आपको कुछ और पूछना है इस स्कैन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसकी हम जो VR इमेज होती हैं और जो मिप इमेज होती हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा आर्टीरियल का थिन इमेजेस होती हैं, जो हमारी आर्टीरियल वाली, तो उसको हम लोड करते हैं वॉल्यूम व्यूअर में। तो हमने ये इसकी वॉल्यूम व्यूअर में लोड किया, फिर इसको वॉल्यूम में रख के इसकी VR इमेजेस बनाते हैं। तो पहले तो हमें ये इसमें दिख तो रही है आर्टरी, लेकिन इसमें बोन इंक्लूडेड आ रही है। तो हम इसमें इसकी बोन्स को भी हटाएंगे। सबसे पहले इनकी बोन्स को हटाएंगे, उसके बाद सिर्फ आर्टरी वाला हमारा जो पार्ट है वो रह जाएगा। तो फिलहाल हमने इसमें लोड किया, ये हमारी ऐसे VR इमेजेस बन जाती हैं। और जो हम एक्सियल देते हैं, जिसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं, उनको भी हम ऐसे ही इसकी जो थिकनेस है उसको हम बढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने इसमें 10 mm किया है और इसको मिप किया है, तो इसमें अब हमें जो थिक इमेजेस होंगी और जो हमारी मिप इमेजेस होंगी उसमें आर्टरीज़ हमारी बहुत अच्छे से दिखेंगी। तो ये हम इसकी एक इमेज और दे देते हैं फिल्म पे, जो हमारी जिसमें आर्टरीज अच्छी दिखती हैं, जो कि हम कोरोनल में भी ऐसे ही कोरोनल में बना के सेम तरीके से हम इसको दे देते हैं। तो एक हमारी ये फिल्म जाती है एक्सियल की। इमेजेस आपको जितनी जनरेट करनी है उतने का बैच बना के आप इसको फिल्मिंग पे डाल सकते हैं। और कोरोनल में भी सेम ऐसा ही होता है। कोरोनल में भी हमें सेम ऐसे ही इसकी थिकनेस बढ़ा के इसको मिप करके और इसको बैच बना के फिल्म पे डाल देते हैं। तो ये हमारा एक्सियल का और उसका यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी इस तरीके से इसकी रॉ डाटा की फिल्म जाती है। और बाकी कुछ VR आर्टरीज़ वाली और VR की मिप, तो ये कुछ 2-3 फिल्में हमारी इसमें चली जाती हैं। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने लोड किया था वॉल्यूम व्यूअर में, उसको हम उसमें बोन्स कैसे रिमूव करने हैं। तो जैसे कि हमने वो रॉ डाटा जो था हमारा मिप इमेजेस, मतलब थिन इमेजेस वाला आर्टीरियल, उसको हमने लोड किया। उसको हम लोड करने के बाद, ये तो मैं जो दिखा रही हूँ वो हमारा मिप है। ये ऐसे हम इसका फिल्मिंग पे ऐसे कोरोनल भी दे देते हैं। अगर आपके यहाँ सेजाइटल भी दिया जाता है तो आप उसको ऐसे ही सेजाइटल में भी बना के दे सकते हैं। उसके बाद जो हम करेंगे, हमारा वॉल्यूम में जाके इसका VR इमेज बनाएंगे। इसकी बोन रिमूव करनी है, तो जैसे कि हमने बोन रिमूव कर दी है सारी, ये हमारी सारी बोन रिमूव हो चुकी है। थोड़ा सा इसका वो बढ़ाएंगे जिसमें हमें किडनी दिखने लगे, और ये बाकी की चीज़ें दिख रही हैं उसको भी हमें थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो जी हमने इसका सारा हटा दिया है। तो जो हमारा अब रह गया है वो सिर्फ आर्टीरियल पोर्शन है जो हमारा सिर्फ रह गया है। तो आप इसको अपने हिसाब से रोटेट करके एक एक फिल्म प्रिंट पे डाल सकते हैं, या फिर इसके बैच बनाइए। जितने भी आपको बैच बनाने हैं, या 20 इमेजेस के, 15 इमेजेस के, उनके बैच बना लीजिए। अब हमने इसकी आर्टीरियल इमेज की मिप कर ली है, तो ये हमारी इस तरीके से मिप आ जाएगी। इसको भी सेम आपको एंगल दे के या फिर आप फिल्म पे डालिए, या फिर इसके बैच सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये 2 फिल्में ये चली जाएंगी। और बाकी जो मैंने आपको बताया था एक्सियल, वो उस हिसाब से इसकी एक्सियल भी चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।